लेकिन सबसे उत्तम टाइम मध्य रात्रि को होता है कि नींदरिया तो को बेच डालूं कोई व्यापारी हो। यानी उनने तो ये भी कहा कि है नींद तो को बेच दूं मैं, क्योंकि तू बहुत दुख देती है, मैं तो 24 घंटा तेरा सुमरन करना चाहता हूँ, लेकिन हम 1 घंटा तो समय दें उनको। यानी सुरती को, जो सुरती है हमारे, उसका केंद्र है त्रिकुटी, और ऊपर उठा के चेतन चौकी पे पहुंचाना है। तासो काल भये बलहीना, उससे जो काल है वो बलहीन हो जाता। सांस का सुमरन है, उससे यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी और सुमरन का समय कैसे बढ़ेगा साधक का, तो इसके बारे में बताएं भाई। सुमरन आगे बढ़े और वो उस दृढ़ता पे आए कि चलते फिरते उठते बैठते हर समय वो सुमरन में ही रहे। तो ऐसी कोई विधि या तरीका हो, और अपने नैतिक कार्यों को भी करे, कर्तव्य को भी करे, लेकिन सुमरन ना छूटे। साहेब सत्यगुरु परमपिता परमात्मा के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए परम पूज्य गुरु साहिब के चरण। भाई जो कुछ साधना में है इस वक्त, कैसी भी मोटी छोटी जैसी भी साधना करता हो और उसे अभी पूर्ण साधना का जो अनुभव नहीं है, उसे ये सुखासन के तरीके से तो बैठना चाहिए। ये एक सुखासन है। पहले शुरू में जो अभ्यास किया जाता है उसे बिल्कुल सुरती को इधर उधर से भटकाओ, उसका रोके, क्योंकि सुरती की आदत है कितने ही जन्मों की वो इधर उधर जाएगी, और अभ्यास करते करते एक रोज वो स्थिर हो जाएगी। और स्थिर होने के बाद इस तरीके से बैठे, श्वास का आते जाते का ध्यान रख के, अगर शब्द गुरु ने दिया बोलना ही है तो जैसे किसी को सच्चा गुरु मिलता है वो गुरु के नाम का भी स्मरण कर सकता है, गुरु की सूरत का ध्यान भी कर सकता है, लेकिन गुरु शब्द से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और बिना गुरु के जो सुमरन जो करता है उसका तो कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ये यात्रा गुरु बिना नहीं होती। ये यात्रा गुरु बगैर नहीं होती है। आप ये देख लो कि हम 52 अक्षर की पढ़ाई करते हैं, उसको भी तो गुरु पढ़ाते हैं, मास्टर पढ़ाते हैं। 52 अक्षर को जब वो पढ़ाते हैं तो नियक्षर को उसकी यात्रा कैसे चालू होगी। इसलिए गुरु अति आवश्यक है। और इस स्टेज से, और गुरु फिर वो एक ऐसा पावर देते हैं, एक ऐसा दीप जलाते हैं वो अंतर्घट में, फिर उसके बाद तो साधक जो चलते फिरते भी सुमरन करता है, क्योंकि वो नाम अखंड है। जो मुक्तिदायक नाम है वो अखंड है, वो अचल है, उसे कहीं तलाश करके जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं तीर्थ व्रत का विषय नहीं है। बस वो साधक गुरु के अनुसरण करे, गुरु का अनुसरण, पहले संतों की सेवा और गुरु का अनुसरण। इसी से जब तक वो संतों में जाएगा, सत्संग चर्चा होगी, सत्संग सुनेगा, और सत्संग से स्टेज बढ़ेगी। अगर कोई ये सोचे कि मैं न सत्संग सुनूं न मैं गुरु के पास जाऊं और मुझे ज्ञान हो जाए, तो मेरा तो समस्या अलग बात है, क्योंकि मैंने तो ऐसा रास्ता कहीं, या कहीं शास्त्रों में भी ऐसा प्रमाण नहीं। सिर्फ शास्त्र सहायक हो सकते हैं, लेकिन जो अंदर में जो एक प्रकाश होता वो शास्त्रों से नहीं हो सकता। उसमें गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी होती, चाहे वो 5 नामी मार्ग हो, चाहे वो मुक्ति का मार्ग हो, चाहे वो देवी देवताओं का मार्ग हो, लेकिन गुरु अति आवश्यक। अब गुरु जहाँ तक का होगा वहाँ तक पहुँचाएगा वो। तो जो साधक सुमरन करना चाहता है उसे वैसे रात्रि का टाइम कोई काम तो होता नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम टाइम मध्य रात्रि को होता है। और मध्य रात्रि बिल्कुल स्थिर शून्य हो जाती है। अगर उस टाइम साधक 1 घंटा भी साधना करे तो उसे उसका बहुत अति लाभ मिलता है।
वो साधक जिसे परम तत्व परमात्मा चाहिए वो रात को मेहनत करे, जिसके लिए साहिब ने कहा कि नींदड़िया तो को बेच डालूं कोई व्यापारी हो। यानी उनने तो ये भी कहा कि है नींद तो को बेच दूं मैं, क्योंकि तू बहुत दुख देती है, मैं तो 24 घंटा तेरा सुमरन करना चाहता हूँ, लेकिन हम 1 घंटा तो समय दें उनको सुमरन का। और ज्ञानी पुरुष के लिए जो सुमरन करता है और सुमरन से जो सुरती को ऊपर उठाना चाहता है, यानी सुरती को, जो सुरती है हमारे, उसका केंद्र है त्रिकुटी। अब त्रिकुटी से वो नीचे बह रही है, इस संसार के काम में नीचे बह रही है। इस त्रिकुटी को ऊपर उठाना है और ऊपर उठा के चेतन चौकी पे पहुंचाना है, जिसका किसी ने सुना नहीं है, लेकिन मैं इस पुस्तक में जो मुक्ति बोध है उसका प्रमाण दे करके मैं इस चेतन चौकी का इशारा बताता हूँ। जब हमरे पुरुष जब रहे पुरुष के माही, काहे कहो कोई दूसर नाही। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, हो ये निशंक मेटो यम त्रासा। यानी संशय मिटा, संशय रहित हो, पहले तो संशय को मिटाओ। मेटो भरम हो या निशंका, काया गढ़ जीत बजाओ डंका। अब काया गढ़ यानी काया के जितने भी ये जो इंद्रियां हैं इनको बस में करो। काम क्रोध लोभ मोह का अभी हमारी जवान है, नमकीन मीठा चरखा दुनिया भर और कितने व्यसन लगा रखे हैं, इन पे इंद्रियां जो बहिर्मुखी हो रही है, हाँ बाहरमुखी जो हो रही है, इनको अंतर्मुखी करो और खान पान पे विशेष ध्यान दो। फिर क्या होगा? भये प्रकाश गुरु भेद बतावा, जीव बोध सतलोक पटावा। यानी जब प्रकाश होगा और जीव को बोध का मतलब उसमें ज्ञान होगा। जम राजा बड़ दारुण महाविकट ब्रह्मांड, ताके डंका सुनत ही भय माने नवखंड। नाम खड़क रा कहो गहो सुरत समारो, काल सो जीव बार के पटाओ भव जल पार। जब ते अजर पुरुष को चीना, यानी उस अजन्मा पुरुष को, अजर है वो अजन्मा है, जब से उसको चीनने का मतलब हमारे समझ में आए कि वो एक ही पुरुष है जो अजर है अमर है। ये जब साधक के बैठती है, तासो काल भये बलहीना, उससे जो काल है वो बलहीन हो जाता, फिर उस साधक के पास वो काल फटकता नहीं है। यहाँ वही जीव छुड़ाएगा काल रहे सिरकूट, यानी फिर काल भी माथा पीटने लग जाता है कि अब इससे मेरे बस की बात नहीं है। और सूरत समावे चेतन चौकी, अब चेतन चौकी वो इस काया में है, यानी चेतन चौकी सूरत समावे चेतन चौकी, रहे न जम के पाँव, यानी वहाँ जम नीच पहुँच सकता। चेतन चौकी पे अगर ये चेतन इस सूरत को चेतन चौकी पे पहुँचाना है, वो कैसे होगा? यही तो है, ये तो गुरु बताते हैं भेद, ये तो गुरु भेद बताते हैं। अब गुरु के पास जब हम जाएंगे, सेवा बंदनी सब कुछ करेंगे, तो उस चेतन चौकी का भी भेद देगा, सुमरन का भी भेद देगा, सब कुछ बताएगा वो। नाम खड़ग दृढ़ गयो, यानी उस नाम वो एक खड़ग है, तलवार है जिससे काल डरता है। और गहो सूरत समार, इस सूरत को समार के रखो, ये सूरत जो है ये मुख्य चीज़ है। काल सो जीव उबार है, आदि नाम ते ही पुरुष के, और सुनत तजई अभिमान, यानी वो काल जो है उस नाम को सुनते ही उसका बल क्षीण हो जाता है। कहे कबीर सुनो हो साधो, और तजो नरक की खान, यानी जो नरक की खान है, जिसे संसार में हमने मान्यता दे रखी है, सारी मान्यताओं को छोड़ो, वो ही नरक की खान है।
अगर उस परम तत्व को, उस परमात्मा को और मुक्ति मार्ग को पाना है तो संसारी मार्ग छोड़ना पड़ेगा। अब चेतन चौकी ये आंतरिक विषय है। जब अंतर की चढ़ाई होती है, ऊपर की उस सतखंडा की सत्यलोक की चढ़ाई होती है, तो उस चेतन चौकी पे इस सूरत को पहुंचाया जाता है और वहाँ से फिर आगे की मंजिल वो सतगुरु संभाल लेते हैं। चेतन तो दीप का लक्ष्य होना चाहिए चेतन चौकी तक। चेतन चौकी जो है इस काया से बाहर है, वो जिसके लिए अनुभवी जो संत हैं जिनने उस मार्ग को जाना है, उनने उसका कई प्रकार से उदाहरण दिया है। जिसके लिए बताया है, यानी जगर मगर एक नगर अगर की डोर है, बूझो संत सुजान शब्द गणगौर है। यानी वो शब्द एक बड़ा गणगौर है, उससे एक डोरी तैयार होती है। वो जहाँ सत्य पुरुष सत्यलोक में निवास करते हैं, वहाँ से वो डोरी चल के, और एक सुकृत पुल है काया के बाहर है जिसे अक्षय वृक्ष कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और एक डोरी हमारी नाभि से लेकर के सत्रदल कमल तक चलती है। उस डोरी से योगी लोग जो मूल द्वार से साधना करके सहस्त्रार तक पहुंचते हैं, उसके बाद वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन संतों की डोरी अधर से आती है और उस अक्षय कमल पर रुकती है, जिसे कंज कमल भी कहा है और सुरती कमल भी कहा है। वो उसे संत बड़े बरसों के बाद लगाते हैं। ये कोई रास्ता चलने का खेल नहीं है। जो साधक परिपक्व हो जाता है उसे वो भेद दिया जाता है। हाँ, तो स्वाभाविक जो साधना में अभी कोई, और वैसे सबसे पहले साधक को साहिब ने कहा है, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गया दूर, सूरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर हजूर। इस शब्द को समझोना, यानी इस शब्द का भाव क्या है, इस शब्द का भेद क्या। सूरत स्थिर होते ही वो आठों पैर है परमात्मा तो, लेकिन सूरत जब तक संसार में भ्रमण करेगी बहुत बहुत दूर है, तब तक नहीं। सूरत स्थिर होना चाहिए, और स्थिर होने के बाद गुरु भी क्या करेगा, सूरत को स्थिर करवाएगा, उसके बाद आगे का भेद देगा। स्थिर जब होगी तो गुरु अपने आप भेद दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही है कि हाँ, सबसे पहले सुमरन पहले आसन से करे, अमर आसन लगाए, सहज आसन लगाए, और चलो जैसा भी उसे जिसे भी समय, लेकिन अति उत्तम तो अब मध्य रात्रि का है। और वैसे सुमरन जितना बढ़ाएगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उतना ही उसका पावर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ठीक है।